दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था, उसकी पत्नी का नाम उत्तरा था। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक सांप का एक लड़की से प्रेम। आइए कथा श्रवण करें। एक नदी के किनारे दो कुटिया थी। एक कुटिया में एक सुंदर सी लड़की रहती थी, उसका नाम मीनू था, और दूसरी कुटिया में उसके चाचा का लड़का रिंकू रहता था। एक समय पर उस नदी के किनारे बहुत से लोग रहते थे, लेकिन क्योंकि उस नदी से एक सांप निकलता था और उसने तबाही मचा के रख दी थी, सब लोग अपने अपने घर छोड़कर जा चुके थे। मीनू बहादुर लड़की थी और उसको कभी सांप ने परेशान नहीं किया था। एक सुबह वह अपने भाई रिंकू के लिए खीर बनाकर ले जा रही थी, तभी उस सांप ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने रिंकू को आवाज लगाई, लेकिन रिंकू उस वक्त गहरी नींद में था। तभी अचानक से सांप वहां से गायब हो गया। वो थोड़ा और आगे चली तो उसको एक सुंदर सा राजकुमार दिखाई दिया। उसने पहले वहां कोई राजकुमार को आते नहीं देखा था। राजकुमार ने बताया कि वह रास्ता भूल गया है और कुछ समय के लिए उसके कुटिया में विश्राम करना चाहता है। मीनू खुश होती हुई राजकुमार को अपनी कुटिया में ले गई। उसने राजकुमार को वो खीर दे दी। जब वह पानी लेकर आई तो राजकुमार जा चुका था। सुबह से हो रही ऐसी घटनाओं से मीनू परेशान हो गई थी। गहरी सोच में डूबी हुई मीनू ने वह आधी खाई हुई खीर को खा लिया। कुछ दिनों में उसको मालूम हुआ कि वह गर्भवती है। उसके भाई को मीनू पर पूरा भरोसा था। उसने मीनू से उस दिन सुबह घटी घटनाओं के बारे में जाना तो उसका शक पक्का हो गया कि वह राजकुमार और कोई नहीं, लेकिन वह इच्छाधारी सांप खुद था। सांप मीनू को चाहता है। आज तक वह सांप ने किसी को नहीं बख्शा था, सिर्फ मीनू को और उसको खुद को छोड़कर। वो मीनू के द्वारा अपना मनुष्य रूप धरती पर लाना चाहता है। मीनू और उसका भाई वन में रहते एक सिद्ध तपस्वी के पास गए और उसको अपना वृतांत सुनाया। तपस्वी ने मीनू को हर रोज सुबह पीने के लिए एक चमत्कारी मोती दिया और बताया कि 12 दिन में वह गर्भ से मुक्त हो जाएगी। इसी के साथ तपस्वी ने दोनों को वो जगह छोड़ देने की भी सलाह दी। तपस्वी की आज्ञा अनुसार करने से मीनू 12वें दिन गर्भ से मुक्त हो गई। वो अपने भाई रिंकू के साथ वहां से जाने को तैयार हुई ही थी कि वह सांप उसके रास्ते में आ गया। दोनों को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। सांप मीनू के पास आया और उसके बदन पर चढ़ने लगा। उसने मीनू को घेर लिया और जकड़ने लगा। मीनू ने भी उसकी हद से छूटने की कोशिश नहीं की। दोनों इसी हालात में 1 घंटे तक रहे और फिर सांप अपने आप मीनू को छोड़कर नदी में चला गया। उनके बीच क्या हुआ, इस बात का पता किसी को न चला। रिंकू और मीनू वह जगह छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उस दिन के बाद वह सांप कभी बाहर नहीं आया। आज उस नदी के किनारे एक छोटी सी बस्ती है। दोस्तों, उत्तराखंड में नदी के किनारे बसे इस गांव में आज भी स्त्री शक्ति और सांप के साथ में पूजा होती है। प्रेम पाना हर किसी को नसीब नहीं होता। प्रेम बलिदान भी नहीं मांगता है। प्रेम में 2 आत्माएं संवाद रचती हैं और एक में विलीन हो जाती हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।